वेलकम बैक गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स के एक और चैप्टर की क्लास 9 का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एक्सरसाइज 13.2 के हम कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी वाले सॉल्व करने वाले हैं। तो 13.2 में कौन सी सरफेस एरिया के बारे में बताया गया, कौन सी फिगर के बारे में बताया गया, उसके बारे में बात करें तो हमें सिलेंडर के बारे में बताया गया है। अब कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया पिछले एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं। तो उसमें क्यूब और क्यूबॉइड था, इसमें सिलेंडर है। तो सिलेंडर आपका दिखता कैसा है? सिलेंडर हो गया आपका इस तरह की फिगर, ठीक है। इसको हिंदी में बेलन भी बोलते हैं। अब ये कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे तो फिगर बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी होगी, ठीक है। दोनों तरफ से ओपन, इसको हॉलो भी बोलते हैं, ठीक है, हॉलो फिगर। तो जब भी सी एच से बोलेंगे तो फिगर आपकी इस तरह की होगी। अब इस तरह की फिगर में ये जो कर्व सरफेस एरिया है, ये कौन सा पोर्शन होता है? तो ये इधर वाला पोर्शन होता है, जितना भी ये सारा का सारा है इधर वाला। टीएसए में क्या हो जाता है? टीएसए में ये जो खुला हुआ है ये ऐसे बंद हो जाता है। तो यहाँ से अगर बंद होगा तो इधर का जो सरफेस एरिया वो भी काउंट होगा और इधर का जो सरफेस एरिया वो भी काउंट होगा। तो ये फिगर दोनों तरफ से क्लोज हो जाती है, तो इसको टीएसए बोलेंगे फिर। और दोनों तरफ से ओपन रहती है, होलो रहती है, तो उसको सी एस से बोलेंगे। तो सी एस से ऑफ सिलेंडर होता है 2πr/h और टी एस से ऑफ सिलेंडर होता है 2πr ब्रैकेट में r+h। अब क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। इसमें क्या बोला? द सी एस से कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर की स्क्वायर। तो इन्होंने क्या दे दिया? हाइट दे दी 14 सेंटीमीटर और सी एस से दे दिया आपको सिलेंडर का 88 सेंटीमीटर। निकालने के लिए बोला फाइंड द डायामीटर ऑफ द बेस। डायामीटर निकालना है, तो डायामीटर निकालने से पहले तो रेडियस निकालना पड़ेगा। तो सी एस ए के फॉर्मूले का आपको एरिया दे दिया, हाइट दे दी और आर निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो जो गिवन है उसे पुट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पहले क्या गिवन है? हमें सी एस से गिवन है, तो सी एस से डाल देते हैं। सी एस से ऑफ सिलेंडर 88 सेंटीमीटर की स्क्वायर। और क्या गिवन है? हाइट गिवन है। हाइट कितनी है? 14। हमें रेडियस फाइंड करना है। फाइंड तो डायमीटर करना है, तो पहले रेडियस निकालेंगे फिर डायमीटर निकाल लेंगे। तो सी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है? टू पाई आर एच। तो सी एस एफ सिलेंडर में गिवन 88, सामने पुट कर देंगे। 2 का 2, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस मालूम नहीं, हाइट कितनी है? 14, ठीक है। तो हमें यहाँ पे आर को अकेला छोड़ना है, बाकी सबको उधर ले जाएंगे। तो जो जो आपको ऊपर दिख रहा है वो सारा नीचे चला जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बेसिकली जो बोलते हैं। तो 88 इंटू 7 और जितना भी ऊपर था सब नीचे आ जाएगा। 2 इंटू 22 इंटू 14। सिर्फ आर यहाँ रह जाएगा क्योंकि आर ही तो फाइंड करना है। 7 से गया 2 पे, 2 से गया 44 पे, 44 गया 22 पे, 22 से 22 गया, सारे कट गए, सिर्फ क्या बचा? 1। तो रेडियस कितना आ गया? 1। अब हमें डायमीटर निकालना था, तो डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2r। रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो रेडियस कितना आया था? 1, तो डायमीटर कितना हो गया? 2। खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला? इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर। अगर हमें एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है तो उसकी हाइट हमें इतनी रखनी है और बेस डायमीटर इतना रखना है। तो उसमें कितने मेटल शीट की जरूरत पड़ेगी, मतलब कितने हम लोहे की शीट का इस्तेमाल उसमें करेंगे। और हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ द शीट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। उसको बनाने में कितने शीट की जरूरत पड़ेगी और उसको स्क्वायर मीटर में निकालना है। स्क्वायर मीटर में उन्होंने क्लियरली बोल दिया। तो क्वेश्चन में जो हाइट दे रखी है वो 1 मीटर दे रखी है और जो डायमीटर दे रखा है वो सेंटीमीटर में दे रखा है। तो सेंटीमीटर को भी मीटर बनाना पड़ेगा और डायमीटर को रेडियस भी बनाना पड़ेगा। चलो तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन 2 में हमें क्या क्या गिवन है? हमें बोला है हाइट है 1 मीटर, डायमीटर है 140 सेंटीमीटर, पर हमें रेडियस चाहिए और वो भी मीटर में। तो रेडियस करने के लिए 140 को 2 से कर दिया तो ये 70 हो गया सेंटीमीटर। पर अब इसको मीटर ही बनाना है तो 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7/10 मीटर। फिर हमें बोला एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है, क्लोज्ड है तो यानी कि टी एस से लगेगा। तो टी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है? टी एस ए ऑफ सिलेंडर बताया था आपको, 2πr ब्रैकेट में r+h। तो 2 का 2, पाई का 22/7, रेडियस कितना है? 7/10,
और रेडियस फिर 7/10, हाइट कितनी होगी हमारी 1 मीटर। सॉल्व करते हैं। 7 से 7 गया, 2 से 10 गया, बचा 5। तो इधर कितना बचा हमारा 22/5। और अंदर इसका एलसीएम लिया तो ये हो गया 7 + 10/10। आगे सॉल्व किया 22/5, 17/10। अब इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। 22 को 5 से डिवाइड किया तो आ गया हमारा 4.4 और 17 को 10 से 0 हटा के पॉइंट लग गया तो ये हो गया इनटू में 1.7। तो इनको सॉल्व करते हैं। 4.4 और 1.7 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर 7.48 मीटर की स्क्वायर। तो जब भी आप CSA या TSA लगाएं और निकालें तो उसके आंसर के लास्ट में अगर सेंटीमीटर में दे रखा है सब कुछ तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी, इसमें मीटर बोला था तो मीटर की स्क्वायर हो जाएगी। हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला एक मेटल पाइप है 77 मीटर लॉन्ग, उसका इनर डायमीटर दे रखा है 4 सेंटीमीटर, आउटर डायमीटर दे रखा है 4.4 सेंटीमीटर। तो इसमें सारे के सारे सेंटीमीटर में और कुछ नहीं बोला कि मीटर मीटर बनाना है तो सबको सेंटीमीटर में लेके चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है हमें हाइट दे रखी है 77 सेंटीमीटर, लंबाई बताइए ना उसकी। इनर डायमीटर दे रखा है 4 का, आउटर डायमीटर दे रखा है 4.4 सेंटीमीटर का। तो अब ये डायमीटर दे रखे हैं तो इनका रेडियस निकालेंगे तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका 2 और इसका 2.2। अब फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, इनर CSA निकालना है, इनर CSA। तो जब ये इनर CSA की बात कर रहे हैं तो हम इनर रेडियस ही इस्तेमाल करेंगे जो 2 है। तो CSA का फॉर्मूला क्या होता है 2πRH। तो 2 का 2, पाई की 22/7, रेडियस कितना है 2, इनर बोला तो इनर ही रेडियस लेंगे और हाइट कितनी है 77। सॉल्व करते हैं। 7 से क्या 11 पे 22 2 जा 44, 2 11 जा 22। अब इन दोनों को करेंगे 44 × 22, 8 8 8 8 8 16 1, ये हो गया हमारा 968 सेंटीमीटर की स्क्वायर। आंसर आ गया। अब क्वेश्चन 3 के पार्ट 2 की बात करते हैं। तो पार्ट 2 में हमें क्या निकालना है, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। CSA वही बेसिक सी बात है। अब इसमें आउटर बोला तो आउटर वाला रेडियस लेंगे तो आउटर वाला रेडियस 2.2। पहले फॉर्मूला डालते हैं 2πRH, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 और रेडियस कौन सा आउटर वाला 2.2 और हाइट तो सेम चलेगी 77। तो 7 से 77 11 पे और सबको मल्टीप्लाई करते हैं 44 इंटू में 22 और 11 242 और पॉइंट था तो 24.2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 4 2 8, 4 4 16 1, 4 2 8 9। ऐसी सेम यहाँ आ जाएगा 10648 सेंटीमीटर की स्क्वायर। आंसर आ गया। और इसके लास्ट में पॉइंट था यहाँ पे तो इसका पॉइंट यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें TSA निकालना है। तो TSA निकालने के लिए मान लेते हैं हमारा सिलेंडर है। हाँ, सिलेंडर जितना लॉन्ग नहीं है, उन्होंने 77 सेंटीमीटर लॉन्ग बोला है पर ये 77 सेंटीमीटर नहीं है, पर फिगर ऐसे ही है। तो इन्होंने बोला TSA निकालना है। तो TSA के लिए ये वाला पोर्शन जो CSA होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, और ये बाहर का है तो इसको लेंगे जो हमारा सेकंड वाले का आंसर है। और फिर ये अंदर वाला पोर्शन जो हमारा इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, ये भी लेंगे तो दोनों को प्लस कर देंगे। उसके अलावा जो ये वाला पोर्शन है इसको हम मोटाई बोलते हैं। अब लोहे का पाइप है या किसी भी चीज़ का पाइप है या ये टेप ही है, इसमें देख रहे हो ना, अब इसकी खुद की मोटाई है
तब इसके दो अलग अलग रेडियस आएंगे। तो जो इनर रेडियस होगा वो 2 दे रखा है और जो आउटर रेडियस दे रखा है वो 2.2 दे रखा है। तो इस पार्ट में हम दोनों रेडियस का इस्तेमाल करेंगे। तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए इसको R1 बोल देते हैं और इसको R2 बोल देते हैं। आउटर वाला R2 और इनर वाला R1। तो इस बीच की जो मोटाई है इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो हम पहले इस पूरे का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ सर्कल लगाएंगे, पूरे का एरिया आ जाएगा, है ना। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारा? पाई आर स्क्वायर। और कौन सा सबसे पहले लेंगे? आउटर वाला। तो नीचे 2 ले लेते हैं। पर मेरे को तो सिर्फ इतना चाहिए, ये जो मोटाई 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 है इसकी, है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, इसमें से एरिया ऑफ इनर सर्कल माइनस कर देते हैं। तो जो बचेगा वो क्या होगा हमारा? ये मोटाई वाला एरिया। ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा ऐसा दिखाई देगा कुछ। इसमें से चाहे तो आप पाई कॉमन ले लीजिएगा। तो अंदर कितना बचेगा? r2 की स्क्वायर माइनस r1 की स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो CSA ऑफ इनर प्लस CSA ऑफ आउटर प्लस एरिया ऑफ बेस। अब ये बेस भी 2 हैं, एक ऊपर भी मोटाई है और एक नीचे भी मोटाई है। तो इसमें 2 भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब इसको लेके सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला हमने बना लिया था तो इसे अप्लाई करते हैं। तो ये हो गया आउटर का सरफेस एरिया, ये हो गया इनर का प्लस में, और प्लस में एरिया ऑफ बेसिस, जिसमें 2 बेस हैं, ऊपर भी और नीचे भी सिलेंडर में। तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। तो सबसे पहले इन दोनों को प्लस कर देते हैं। तो इनका हो गया 2032.8। अब इनको सॉल्व करते हैं। 2 का 2, पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितना आउटर वाला? तो 2.2 की स्क्वायर माइनस में रेडियस 1 यानी कि 2 की स्क्वायर। ये इनर वाला है। इनको सॉल्व करना है। इनको सॉल्व करते हैं। तो 2032.8 प्लस 44/7 और 2.2 की स्क्वायर कितनी होगी हमारी? 2.2 की स्क्वायर होगी हमारी 4.84 और 2 की स्क्वायर होगी हमारी 4। सॉल्व किया और 2032.8 प्लस में 44/7, 4.4 में से 4 गया, कितना बचा? 0.84। 7 से कट गया ये, कितने पे? 7 1 7, 7 2 14। तो कितना बचा? 0.12। 0.12। इसको सेम उतारा ऊपर। ये हो गया हमारा 2032.8 प्लस में 44 इंटू 0.12 किया तो आ गया 5.28। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2038.08। अब किसी को प्लस करने में प्रॉब्लम आ रही है तो दिखा देते हैं। 2032.8 और 5.28। पॉइंट के नीचे पॉइंट आना कंपलसरी होता है, तो पता ही होगा आप लोगों को। तो 8 का 8, 8 2 10, 0 1 ऊपर कैरी गया, 5 2 7 और 1 8 और 203 सेम आ गया। तो 2038.08 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इसमें बोला डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर। एक रोलर है। रोलर वो जो रोड को प्लेन करने का काम आता है। तो उसका जो डायमीटर दे रखा है वो है 84 सेंटीमीटर। उसकी लेंथ दे रखी है 120 सेंटीमीटर। बोला उसने 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन लगाए, मतलब वो 500 बार घूमता घूमता आगे पहुंचा एक प्लेग्राउंड को बराबर करने के लिए। तो उसने प्लेग्राउंड का कितना एरिया कवर किया? अब रोलर की बात कर रहे हैं ऐसे, है ना। रोलर जो होता है हमारा वो ऐसे घूमेगा। तो उसमें उसका बस CSA इस्तेमाल हो रहा है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो जब CSA इस्तेमाल हो रहा है तो इसमें पहले CSA लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है? हमें डायमीटर ऑफ रोलर गिवन है। तो डायमीटर कितना दे रखा है? 84 सेंटीमीटर। इसे रेडियस बनाएंगे तो रेडियस कितना बन जाएगा? 42 सेंटीमीटर। लेंथ दे रखी है, ये जिसे हाइट बोल लो, कितनी? 120 सेंटीमीटर। तो पहले CSA निकालेंगे। क्यों? क्योंकि जो रोलर घूमेगा, मान लीजिए ये रोलर है, इसको हम घुमा रहे हैं गोल 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 गोल,
तो इसका सिर्फ सी एस ए वाला पोर्शन इस्तेमाल हो रहा है ना, ये टी एस ए वाला थोड़ी हो रहा है, तो इसलिए सी एस ए लगा रहे हैं, सी एस ए ऑफ रोलर। क्या था फॉर्मूला, 2πRH। अब ये रोलर कितनी बार घूम रहा है, 500 टाइम्स घूम रहा है, ठीक है, पूरा चक्कर मतलब लगा रहा है 500 टाइम्स, तो इसमें इनटू में 500 भी कर देते हैं ताकि एक ही बार में आंसर आ जाए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने का फ़ायदा नहीं है। तो 2πRH कितना होगा, 2 का 2 और पाई का 22/7, रेडियस दे रखा है 42, हाइट दे रखी है 120, इंटू में 500, 7 से क्या 42 6 पे, ये हो गया हमारा 44, इंटू में 6, और 120 और 500 जो है उसको कितना हो जाएगा, 12 5 60, और 30 के 30 इसमें आ जाएंगे। अब 44 का 44, 6 को इससे कर दिया तो हो गया 36, और 4 zeros पीछे लगा दिए। अब 44 इंटू 36 करना पड़ेगा, 6 4 24 2, 6 4 24 और 2 26, 3 4 12, 3 4 12 13, 4 8 5 1, तो ये आ गया 1 5 8 4 और 4 0। अब ये सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर की स्क्वायर। पर ये जो इन्होंने क्वेश्चन इतना नहीं छोड़ा, इन्होंने लास्ट में बोला कि इन्हें मीटर की स्क्वायर में चाहिए, तो ये जो आंसर आया इसमें किससे कर देंगे, मीटर की, अब ये सेंटीमीटर की स्क्वायर थी, मीटर की स्क्वायर बनाना है, तो अगर मीटर होता तो एक बार 100 करते, पर स्क्वायर है तो 2 बार 100 से करेंगे। तो 4 0 गए हमारे, बच्चा कितना 1584 मीटर की स्क्वायर। फाइनली आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, एक सिलेंड्रिकल पिलर है 50 सेंटीमीटर जिसका डायमीटर है, उसकी हाइट दे रखी है, उसके निकालना आपको कॉस्ट ऑफ पेंटिंग CSA के साथ। तो CSA उसका पहले निकालना, फिर जो रेट है पर मीटर का दे रखा है, तो टोटल खर्चा निकालना आपको कि आपका कितना पैसा खर्च हो रहा है उस पिलर को पेंट करने में। तो क्वेश्चन देख लिया, अब सॉल्व करते हैं इसको। तो इसके क्वेश्चन में जो जो चीज़ें पहले उसकी पुटिंग कर लेते हैं। तो डायमीटर दे रखा है हमें 50, तो रेडियस बनाएंगे, तो रेडियस हो जाएगा हमारा 25। ये सेंटीमीटर में दे रखा है, ये भी सेंटीमीटर में दे रखा है, तो मीटर में बनाएंगे तो अपॉन में 100 हो जाएगा, 25/100। और क्या दे रखा है हमें, हाइट दे रखी है 3.5। CSA निकालना है, CSA का फॉर्मूला क्या हो गया, 2πRH। तो 2 का 2, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 25/100, H हो गया 3.5 मीटर। तो सॉल्व करते हैं, इसका पॉइंट हटा के नीचे 10 ले लिया, 7 से 35 गया 5 पे, 5 से 10 गया 2 पे, 2 से 2 गया, 25 से 100 गया 4 पे, और 2 से काटा ये 11 पे, ये 2 पे, सारा कट गया, बचा गया सिर्फ 11/2। CSA आ गया अपना 11/2 मीटर की स्क्वायर। अब पैसे निकाल लेते, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो 11/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12.50 से, तो 2 से कट किया इसको, ये हो गया 2 6 12, 2 2 4, 2 5 10। अब 625 को 11 से करेंगे, तो 68.75 रुपीज़ आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 में क्या बोला, कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो CSA ऑफ सिलेंडर हमें दे रखा है कितना, 4.4 मीटर की स्क्वायर, और रेडियस भी दे रखा है बेस का 0.7 मीटर। हाइट निकालनी है, तो चलिए शुरू करते हैं हाइट निकालने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 में जो जो गिवन है पहले उसकी पुटिंग कर देते हैं। हमें CSA दे रखा है पहले ही उन्होंने कितना, 4.4 मीटर की स्क्वायर। रेडियस उन्होंने दे रखा है 0.7 मीटर। हाइट को हमें फाइंड करना है, तो CSA का फॉर्मूला लगाते हैं 2πRH। तो CSA हो गया 4.4, 2 का 2, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 0.7, H हमें मालूम नहीं तो H ही रखा,
तो जो जो भी हमें नीचे है उसे ऊपर पहुंचा देंगे, जो ऊपर है उसे नीचे पहुंचा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे बेसिकली। तो 4.4 के पास 7, 2 नीचे, 22 नीचे, 0.7 नीचे, और यहाँ हमारा अकेला बचा h, क्योंकि उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। पॉइंट हटा के ऊपर 10 डाल दिया, 7 से 7 गया, इसका पॉइंट हटा के नीचे 10 डाल दिया, 10 से 10 गया, 22 से 44 गया 2 पे, 2 से 2 कट गया, सारा कट गया, बच्चा कितना 1, तो h की वैल्यू आ गई 1 मीटर, खत्म।